हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रणजीत सिंह आज आपके सामने लेके आया हूँ इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सब्सिडियरी अलायंस वर्सेस सबऑर्डिनेट आइसोलेशन ट्रीटीज, सहायक संधियाँ वर्सेस आश्रित पार्थक्य संधियाँ। इन संधियों के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे और आपको इन दोनों के बीच में, सब्सिडियरी अलायंस और सबऑर्डिनेट आइसोलेशन ट्रीटीज के बीच में जो फ़र्क है वो मालूम होना चाहिए। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा देसी राजाओं के साथ सहायक संधियां दो चरणों में की गई। प्रथम चरण 1803 से 1806 के मध्य तथा द्वितीय चरण 1817 से 1818 से लेकर 1823 के मध्य। प्रथम चरण में जो सहायक संधियां की गई वह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल लेके के माध्यम से, जनरल लेके थे ये, इनके माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रचलित रिंग फेंस पॉलिसी के तहत की गई। तो हमें जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रथम चरण की संधियां जो किसने अंजाम दी थी, ये थे अपने गवर्नर जनरल वेलेस्ली, जिनका कार्यकाल था 1798 से लेकर के 1805 तक। इन्होंने इन संधियों को अंजाम दिया था और इनके तरफ से इन संधियों को देसी राजाओं के साथ जिसने साइन किया था वो था जनरल लेके। द्वितीय चरण में जो संधियां की गई लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मेटकोफ के माध्यम से की। चार्ल्स मेटकोफ जो हैं ये उस समय दिल्ली में अंग्रेज़ों के रेजिडेंट थे और ये दिल्ली और अपने राजपूताना के अफेयर्स को यही चार्ल्स मेटकोफ ही देखते थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनको अपनी तरफ से अथराइज किया कि आप देसी राजाओं के साथ संधियां कीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर के 1823 तक गवर्नर जनरल रहे और इनकी जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स वो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक थी। ये देसी राजाओं को पूर्णतः ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करना चाहते थे और उनकी संप्रभुता को हड़पना चाहते थे। तो इस मकसद से उन्होंने ये संधियां की। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस पॉलिसी जो कि स्टार्ट की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और उसको कुछ संधियां इसके तहत की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। इनको भी सहायक संधियां कहते हैं, लेकिन हमें समझना है कि वो जो सहायक संधि है वो रिंग फेंस पॉलिसी के तहत की गई थी और इसमें राजाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया था। त्याग कर उसकी जगह सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी को लागू किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस पॉलिसी को त्याग कर उसकी जगह सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी को लागू किया, जिसके माध्यम से देसी राजाओं को मातहत अधीनस्थ दर्जे का माना गया तथा उनके ब्रिटिश संप्रभुता को स्वीकार करवाया गया। तो ये जो दोनों संधियों के बीच में जो मुख्य फर्क है वो ये है कि जो सब्सिडियरी अलायंस जो कि रिंग फेंस पॉलिसी के तहत लॉर्ड वेलेस्ली ने जो किए थे, उसमें देसी जो राज्य थे उनकी संप्रभुता को नहीं छीना गया था, उनको संप्रभु रखा गया था। और इसके तहत जो सबसे प्रथम संधि की थी वो की थी हैदराबाद के साथ 1798। उसमें हैदराबाद के जो सुल्तान थे या नवाब थे वो थे निज़ाम अली, उनके साथ की गई थी। और राजस्थान में यह संधि सबसे पहले जो की गई थी वो की गई थी भरतपुर के साथ, और 1803 में। उस समय भरतपुर के जो राजा थे वो थे रणजीत सिंह द्वितीय। और जो राजस्थान में प्रथम विस्तारित या विस्तृत संधि जो की गई थी वो अलवर के साथ की गई थी 1803 में। उसके बाद में 1806 में धौलपुर के साथ भी ये संधि की गई थी। तो कभी भी ये पूछा जाता है कि सब्सिडियरी अलायंस के तहत राजस्थान में सबसे पहले संधि किसके साथ की गई, तो वो है भरतपुर। और उसके बाद में हम डिफरेंस समझते हैं कि सब्सिडियरी अलायंस और सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, यानी इन रक्षात्मक सहायक संधियां जो सब्सिडियरी अलायंस के तहत की गई थी और सबऑर्डिनेट आइसोलेशन के तहत जो संधियां
लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी, जो मुख्यतः हमारे राजस्थान में 1817, 1818 और 1823 में जो अंतिम संधि है वो सिरोही के साथ की गई थी 11 सितंबर 1823 में। अब हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो सब्सिडियरी अलायंस है, रिंग फेंस सुरक्षित घेरे की नीति के तहत ये संधियां की गई थी। इसके तहत जो संधियां की गई थी सबऑर्डिनेट आइसोलेशन के तहत की गई थी, और ये संधियां सब्सिडियरी अलायंस और सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। अब हम इनमें फ़र्क मालूम करते हैं। रिंग फेंस सुरक्षित घेरे की नीति के तहत सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधियां जो की गई थी, और रिंग फेंस पॉलिसी के तहत की गई थी। ये सहायक संधियां सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी 1813 से लेकर के 1857 तक जो रही थी उसके तहत की गई थी। देसी राजाओं को बराबर का दर्जा दिया गया तथा इनकी संप्रभुता बची रही, यानी ये जो देसी राजा है वो संप्रभु रहे, लेकिन इनके साथ संधियां की गई, रक्षात्मक संधियां की गई थी। किसके तहत? सब्सिडियरी अलायंस के तहत। लेकिन सबऑर्डिनेट आइसोलेशन के तहत देसी राजाओं को अधीनस्थ माना गया तथा इन्होंने अपनी संप्रभुता खो दी थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने इन संधियों को जनरल लेग के माध्यम से संपन्न करवाया, जबकि जो सबऑर्डिनेट आइसोलेशन अधीनस्थ अलगाव नीति के तहत जो संधियां की गई थी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मेटकॉफ के माध्यम से संपन्न करवाई थी। भारत में सबसे पहली संधि हैदराबाद के साथ तथा राजस्थान में प्रथम संधि भरतपुर के साथ 1803 में तथा प्रथम विस्तृत अलवर के साथ 1803 में की गई थी। ये संधियां की गई थी सब्सिडियरी अलायंस के यानी सहायक संधियां थी, और ये संधियां किसके तहत की गई थी? रिंग फेंस पॉलिसी के तहत की गई थी। और सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी के तहत जो संधि की गई थी उसमें जैसे प्रथम संधि करौली के साथ की गई थी 9 नवंबर 1817 में की गई, फिर कोटा के साथ 26 दिसंबर को की गई जो कि प्रथम विस्तृत थी, और जोधपुर के साथ 6 जनवरी 1818 में, उदयपुर के साथ 13 जनवरी 1818 में, और अंतिम संधि जो की गई है सिरोही के शिव सिंह के साथ 11 सितंबर 1823 में की गई थी। तो आश्रित पार्थक्य नीति के तहत जो अंतिम संधि की गई थी वो की गई थी सिरोही के साथ 11 सितंबर 1823 में। तो अब देखते हैं कि ये जो संधियां एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं कि ये रिंग फेंस पॉलिसी, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी, ये जो टर्म्स आ रही हैं ये आ रही है हमारी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, यानी ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना भारत में किन किन चरणों से होकर हुई है। तो ये मुख्यतः 5 चरण है जिनके माध्यम से अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी, क्योंकि एक्चुअली अंग्रेज़ जो स्टार्टिंग में आए थे वो तो व्यापारी के तौर पे आए थे, उनको व्यापार से मतलब था और उनको ज़मीन से और शासन से कोई मतलब नहीं था, साम्राज्यवादी उस टाइम वो नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने हिंदुस्तान में ऐसी सिचुएशन पाई कि यहाँ के जो राजा हैं आपस में लड़ते रहते हैं, इनमें एकता की कमी है, राष्ट्रीय भावना की कमी है, तो इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को साम्राज्यवादी बना लिया। तो वो किन चरणों से गुजरे हैं, चलो उनको देखते हैं। नंबर 1 में जो चरण आता है वो है भारतीय रियासतों के बराबर का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष। ये शुरू होता है इनका 1740 से लेकर के 1765 तक। 1757 में ये प्लासी का युद्ध जीतते हैं। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद 1764 में ये कौन सा? बक्सर का युद्ध जीते हैं। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था और ये अपना दावा पेश करने लग गए थे कि अब हम भी भारतीय देसी राजाओं के बराबर हैं। फिर जो 1765 के बाद उन्होंने बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे, जो कि इलाहाबाद की संधि जो की थी इन्होंने दिल्ली के बादशाह के साथ, वो की थी उन्होंने 12 अगस्त 1765 को। इसके तहत उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद में इन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी अपनाई। रिंग फेंस पॉलिसी का मतलब था कि इन्होंने जो बंगाल में जो अंग्रेज थे उनको 2 तरफ से खतरा था। एक तो मराठा शक्ति बढ़ रही थी उस टाइम, उनसे खतरा था, दूसरा उनको अफगानों से खतरा था। इसलिए वो बंगाल में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने क्या किया, रिंग फेंस पॉलिसी अपनाई कि सुरक्षित घेरे की नीति, कि बंगाल को चारों ओर से ऐसे राज्यों से घेर लिया जाए जो कि अंग्रेज़ों के मित्र हों। इसलिए उन्होंने अवध के साथ संधि की,
और अवध के साथ इन्होंने सहायक संधि की थी। वो प्रथम सहायक संधि है, किसी भी अंग्रेज़ के द्वारा की गई प्रथम सहायक संधि है, और वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के साथ सहायक संधि की और उनको अवध को एक बफर जोन बनाया, जो कि उनके मित्र हैं। अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से अफ़गान कोई अटैक करते हैं, क्योंकि उस टाइम अब्दाली का खतरा बना हुआ था, और अगर मराठा अटैक करते हैं तो सबसे पहले उनका जो अटैक होगा वो अवध पे होगा, और अवध और अंग्रेज़ मिल करके उसका मुकाबला करेंगे। और जो बंगाल में अंग्रेज़ों के असेट्स है, उनकी संपत्ति है, उनके कारखाने हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने इसके तहत जो प्रथम संधि की थी, सहायक संधि, वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने दिल्ली के बादशाह के साथ। सबॉर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी आती है, क्योंकि रिंग फेंस जो पॉलिसी है वो चली थी 1813 तक। उसके बाद में इन्होंने कई राज्यों के साथ संधियां की और अपने आप को इस स्थिति में ले आए कि अब वो अपनी सर्वोच्चता या संप्रभुता स्थापित करने के लिए लालायित हो गए, और उन्होंने अपने रुख को आक्रामक किया, क्योंकि पहले उनका जो नीति थी वो हस्तक्षेप की नीति थी। रिंग फेंस पॉलिसी जो के माध्यम से जो संधियां कर रहे थे, उसमें वो बोलते थे कि हमें इंटरनल जो इनके आंतरिक मामले हैं देसी रियासतों के, उनमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उनकी संधियां जो थी वो एक दूसरे की रक्षा करने वाली थी। लेकिन जब इनके पास में ऐसे मौके मिले कि वो अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और इनको अपने अधीन कर सकते हैं देसी रियासतों के, तब उन्होंने आक्रामक पॉलिसी अपनाई, क्योंकि उनको नेपोलियन का खतरा समाप्त हो गया था, और मराठाओं की को भी इन्होंने 1805 में हरा दिया था। तो ये खतरे ख़त्म हो गए थे, इसलिए इन्होंने फिर अपनी पॉलिसी को थोड़ा आक्रामक किया, और इन्होंने जो पॉलिसी लेके आए हैं सबॉर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी, कि इन देसी राज्यों के साथ ऐसी संधियां की जाए कि ये ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन आ जाएं और आपस में वो अलग अलग रहें, ताकि मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई युद्ध ना कर सके, अंग्रेज़ों को चुनौती ना दे सके। ये जो नीति आई है ये है सबॉर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी 1813 से लेकर के 1857 तक। फोर्थ जो इनका चरण होता है वो होता है 1857 की क्रांति के बाद में। तब उन्होंने देखा कि जो इनके देसी रियासतों के शासक थे उन्होंने अंग्रेज़ों का बहुत योगदान किया, अंग्रेज़ों को बहुत जगह पर उन्होंने सहयोग किया, उनके जान माल की रक्षा की। तो उन्होंने देखा कि इंडिया में अगर अब शासन करना है तो देसी राजाओं को साथ में लेकर चलना ही होगा। इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसी में परिवर्तन किया, और फिर वो जो चौथे चरण में जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई वो थी सबॉर्डिनेट यूनियन एंड कोऑपरेशन पॉलिसी, कि देसी राजाओं के संगठन बनाए जाएं, उनकी यूनियन बनाई जाए, और अंग्रेज़ उनको नेतृत्व प्रदान करें और वो मिल के किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करें। ये पॉलिसी 1935 तक चलती रही। फिर 1935 के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, और उन्होंने अंग्रेज जो देसी राजा थे उनको बराबर का हक दिया, बराबर के संघ का हक दिया, कि अगर भारत में संघ बनता है तो देसी राजा है जो है उनको भी एक राज्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये 5 चरणों में होकर के अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित की थी। तो ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था, सब्सिडियरी अलायंस वर्सेस सबॉर्डिनेट आइसोलेशन की जो पॉलिसी है, ये हमारे सेकंड एंड थर्ड पॉइंट से रिलेटेड ही है। किससे रिलेटेड है? ये हमारे सेकंड एंड थर्ड पॉइंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो रिंग फेंस पॉलिसी यानी 1735 से लेकर के 1813 के बीच में जो भी संधियां हुई हैं वो आपकी सब्सिडियरी अलायंस के तहत ही आएंगी, और उसके बाद में जो 1813 से लेकर के 1857 तक जो भी संधियां हुई है वो संधियां सबॉर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी के तहत ही हुई हैं। उनका नाम आश्रित पार्थक्य या अधीनस्थ अलगाव भी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जो आपको एग्ज़ाम में गलती करने से बिल्कुल बचाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।